वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए इस लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं लेबर एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें सो दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं एम्प्लॉयड और एक होते हैं अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड में भी दो टाइप की कैटेगरीज हो गई, एक जो काम करना चाहते हैं यानी कि हु आर विलिंग टू वर्क एंड हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर इट, मतलब कि जो काम करना चाहते हैं और काम ढूंढ रहे हैं। दूसरा वो है हु आर नॉट विलिंग, यानी ये काम नहीं ढूंढ रहे हैं और ना ही इनको काम करना है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसमें ये वाली कैटेगरी के लोग आएंगे, यानी कि जो एम्प्लॉयड हैं वो और जो अनएम्प्लॉयड है लेकिन जो काम ढूंढ रहे हैं। ये तो हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। जो लोग काम ढूंढ रहे हैं ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सिर्फ ये वाली कैटेगरी। तो लेबर फोर्स में जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं और काम ढूंढ रहे हैं वो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब आते हैं वापस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे। तो एक सेंटर है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE। इसके रिपोर्ट के हिसाब से 2016 में जो इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो था वो था 47%, जो अब कम होकर हो गया है 40%। सो आप देख सकते हो कि कैसे इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम होता जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मतलब अपने देश में अभी काम करने वाली जनता बहुत ज़्यादा है, तो अभी इस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए ताकि इस पब्लिक को एक बेहतर तरीके से काम में लगाया जा सके। ओके, अगर ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें बिहार स्पेसिफिक तो ये है 42.5%, जिसमें मेल है 75% और फीमेल का है 9.7%। सो आप देख सकते हो कि कितना कम है, यानी कि बिहार में महिलाएं कितना लेबर फोर्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो बिहार है वो इंडिया में लोएस्ट पोजीशन पर है, मेल और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। डिपेंडेंसी रेशियो की बात करें तो बिहार का जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो है 62%। डिपेंडेंसी का मतलब है जैसे ये एक फैमिली है, इसमें हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, इनके से 2 बच्चे हैं, ये किड्स हो गए और 2 इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। सो इस फैमिली में सिर्फ से हस्बैंड कमाते हैं, तो उनकी एक इनकम पर 2 किड्स, एक वाइफ और 2 पेरेंट्स, यानी कि टोटल 6 लोग, एक हस्बैंड और 5 लोग और डिपेंडेंट हो गए। इसको डिपेंडेंसी रेशियो बोलते हैं। बिहार में डिपेंडेंसी रेशियो है वो है 62%। ये डिपेंडेंसी रेशियो जितना कम होगा उतना बेहतर है, यानी कि उतने ज़्यादा लोग काम करने वाले होंगे। सो बिहार का है ये 62, जो कि इंडिया में हाईएस्ट है। जो लोवेस्ट डिपेंडेंसी रेशियो है वो है तेलंगाना का, ये ऑल ओवर इंडिया लोवेस्ट है और ये है अप्रोक्सीमेटली 46.4%। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो की बात करें बिहार की, सो बिहार का जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो नेशनल लेवल से ज़्यादा है। सो नेशनल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 5.2%, जबकि बिहार का है 5.7%। सो ये है नेशनल, यानी पूरे देश का अगर एवरेज निकाले तो, और ये है बिहार स्पेसिफिक। बिहार में मैक्सिमम जो पब्लिक है, मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। लगभग 50% आबादी, यानी कि लगभग आधी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जा रहा है और उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 19% है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें, यानी ये तो है बिहार का डेटा, बिहार में लगभग 49.2% लोग एग्रीकल्चर, फिशरी और फॉरेस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, जबकि नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें नेशनल लेवल पर तो ये है 45.6%। इसके अलावा अगर एवरेज लेवल ऑफ वेजेस, यानी जो मजदूरी है, अगर उसका एवरेज लेवल निकालें तो बिहार का जो एवरेज लेवल है वो है 320 रुपये, 320, जबकि अगर नेशनल एवरेज निकालें तो ये है 317। सो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है और इंडिया के कंपैरिजन में बिहार का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है और किस तरीके से
कितनी % पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि डिपेंडेंसी रेशियो क्या है और कैसे बिहार का डिपेंडेंसी रेशियो सबसे ज़्यादा है। एक सिंपल सी बात ये है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, यानी कि जितनी ज़्यादा पब्लिक काम करेगी उतना ही डिपेंडेंसी रेशियो भी कम होता जाएगा। और जहाँ पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो लोग किसी और की इनकम पे डिपेंडेंट हैं, तो डिपेंडेंसी रेशियो इंक्रीज होता जाएगा। सो ये थे मेजर हाइलाइट्स। थैंक यू।